बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि लीवर किस असूल पे काम करता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो है वो लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज जो है उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ लीवर एंड यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लीवर जो है हमने पहले भी लीवर का इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम लीवर की टाइप्स डिस्कस करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि लीवर की तीनों काइंड्स में जो है वो जो चीज़ कॉमन है। स्टूडेंट्स, वो चीज़ ये है कि लीवर की कोई भी काइंड हो उसमें जो एफ़र्ट पी है वो लीवर को फल्क्रम के अबाउट एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करती है, और जो वेट डब्ल्यू है वो लीवर को फल्क्रम के अबाउट दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो है हम जो है लीवर की जब काइंड्स बनाते हैं, काइंड्स की जो डायग्राम बनाते हैं उसमें हम वेट और एफर्ट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रखते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इस तरह से अब मिसाल के तौर पे अब हम जो है वो लीवर का जो है उसके मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखें, हम ये एक लीवर की जो है वो डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें ये एक लीवर जो है वो दिखाया गया है। ये इसका फल्क्रम है। ठीक है। ये इस पॉइंट ए पे जो है वो एफर्ट पी अप्लाई हो रही है, और ये जो पॉइंट सी है इस पे हम जो है वो वेट जो है या लोड जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये पॉइंट बी जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे फल्क्रम जो है जहाँ फिक्स है और जिसके अबाउट ये लीवर रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको पहले भी पता है कि एफर्ट और फल्क्रम के जो दरमियान का डिस्टेंस है इसको हम एफर्ट आर्म कहते हैं, और फल्क्रम और लोड के दरमियान का जो डिस्टेंस है या वेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम जो है वो वेट आर्म या लोड आर्म कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि जो एफर्ट है वो फल्क्रम के अबाउट जो है वो लीवर को एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करती है, और लोड या वेट जो है वो फल्क्रम के अबाउट लीवर को दूसरी डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करने की कोशिश करता है। ये लीवर की तीनों काइंड्स में ये चीज़ कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप ये पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की सलाहियत रखती हो, तो ऐसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम फोर्स कोई अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसको रोटेट कराती है। ठीक है। यानी कि टर्न कहलाती है, उसमें रोटेशन पैदा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फोर्स है वो उस बॉडी में टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा करती है। तो इस तरह से जो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टॉर्क जो है वो क्या होता है, हमारे पास टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स तो हमारी अप्लाइड फोर्स है, और मूवमेंट आर्म जो है हम कहते हैं कि एक्चुअली जो है the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force is known as movement arm। ठीक है। यानी कि जो movement arm है हमारा वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट तक जहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये फल्क्रम है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमारी ये एफर्ट है। अगर तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफर्ट के यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे एफर्ट आर्म है ये हमारा यहाँ पे इस केस में मूवमेंट आर्म होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ मूवमेंट आर्म को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
अब हमें अब अगर हम सपोज़ ये करें कि जो है अगर जो टॉर्क्स जो दोनों जो टॉर्क जो है हमारा यहाँ पे जो एफ़र्ट प्रोड्यूस कर रही है, देखें एफ़र्ट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब एफ़र्ट इसमें इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा कर रही है, और वेट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब वेट इसमें इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम सपोज़ करें कि जो टॉर्क एफ़र्ट पैदा कर रही है और जो टॉर्क जो है वो वेट पैदा कर रहा है, ये दोनों टॉर्क्स अगर इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो लीवर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हमारे पास ये कंडीशन होगी कि टॉर्क ऑफ वेट इज़ इक्वल टू टॉर्क ऑफ द एफर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपको पता है कि टॉर्क किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स अगर हम टॉर्क ऑफ वेट कंसीडर करें तो देखें यहाँ पे हमारी जो फोर्स है वो तो ये वेट खुद है, और जो मूवमेंट आर्म है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वेट आर्म है। ठीक है, तो इस तरह से जो है टॉर्क ऑफ द वेट बराबर हो जाएगा वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, और सिंपली इसी तरह से जो टॉर्क ऑफ द एफर्ट है वो बराबर हो जाएगा एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेट आर्म यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे B और C के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस BC है वो वेट आर्म है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं W मल्टीप्लाई बाय BC, और सिंपली जो है वो हम जो है वो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म को लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई बाय AB। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने चूँकि लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला डिराइव करना है, तो आपको पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो W/P के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से P को जो है राइट साइड से हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये W से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और BC को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये AB से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी W/P इज़ इक्वल टू AB/BC। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात तो आपको पता है कि W/P जो है किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज MA इज़ इक्वल टू W/P। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन में W/P की जगह MA लिख दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी MA मैकेनिकल एडवांटेज इज़ इक्वल टू AB/BC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि AB क्या है, एक्चुअली AB जो है वो एफर्ट आर्म है और BC जो है वो वेट आर्म है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो AB की जगह जो है वो एफर्ट आर्म लिख सकता हूँ, और BC की जगह जो है मैं वेट आर्म लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फाइनली हमने जो है वो लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फार्मूला ड्राइव कर लिया है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि किस उसूल पे जो है वो लीवर काम करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस ये इक्वेशन जो है वो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट बता रही है। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली हमें ये बताता है कि हम एक स्मॉल जो है वो एफ़र्ट अप्लाई करके उससे कितने गुना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमें उतना ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हम एफ़र्ट आर्म की वैल्यू ठीक है मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक जो है वो एफ़र्ट आर्म की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और जो है वो वेट आर्म जो है उसको मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक शॉर्ट रखें, या उसकी लेंथ शॉर्ट रखें, कम रखें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लीवर से मैकेनिकल एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सर ज़िया टीवी को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।